नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड में 40 हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं विशालकाय मस्तमौला एक हाथी जो झुंड से अलग होकर अकेले ही तांडव मचा रहा है। इस विशालकाय मस्तमौला का नाम लोगों ने रॉकेट हाथी रखा है। बीते दिनों रॉकेट हाथी ने चाकुलिया के एफसी गोदाम के दीवार को तोड़ दिया था और गोदाम में रखे गेहूं को बर्बाद कर दिया था। गोदाम के कर्मचारी और दूसरे लोगों से छिपकर अपनी जान बचाई थी। बताया जा रहा है कि 40 हाथियों का झुंड गुड़ावांदा प्रखंड में था, जो अब कोकपाड़ा रेलवे फाटक होते हुए सुनसुनिया जंगल में पहुंच गया है। तो डिपार्टमेंट है जो हाथी भागने वाला, ये तो देख भी नहीं रहा है क्या हाथी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या क्षति कर रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो नहीं देख रहा है। पूरा जनता त्रस्त है, कोई अभी तक कुछ उसका निष्कासन नहीं कर रहा है। वीडियो को भी हम लोग जवाब देते हैं। उधर गिरिडीह में दीवार गिरने से 2 बच्चे दब गए हैं। हादसा गांडे प्रखंड के टूडी रोड के डाडीडी की है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केचल गांव के रहने वाले कलाम अंसारी का 2.5 साल का बेटा सलमान अंसारी और कलीम अंसारी की बेटी जीना परवीन दीवार गिरने से दब गई। दोनों बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सलमान अंसारी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। खबर गुमला से है। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में 9वीं की गैंग रेप पीड़ित छात्रा के परिजनों से बीजेपी नेता ने मुलाकात की। सहायता के तौर पर 1 क्विंटल चावल सहायता और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष किलन मालावाड़ा ने इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य में आज आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है और आए दिन झारखंड में बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं घट रही है, जिससे राज्य की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। उधर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य लेकर लगातार आयोजन किया जा रहा है। रांची में क्रीड़ा भारती की ओर से लगातार कई जगहों पर 16 से 23 जनवरी के बीच सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आम लोग भी तेजी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूर्य नमस्कार करने वालों की माने तो योग में जहां 1 से 2 घंटे का समय लगता है, वहीं सूर्य नमस्कार महज कुछ मिनटों में ही किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार से जहां आप खुद को फिट और सेहतमंद बनाए रख सकते हैं, वहीं आत्म चेतना भी जागृत होती है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है, बल्कि इसको सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं। जैसे योगा में अगर विस्तृत रूप से करेंगे तो कम से कम 1.5 घंटा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि आप अगर 10, 15, 20 मिनट भी कर लेते हैं, 5 से 7 आवृत्ति भी कर लेते हैं, तो आपके शरीर का माने जितने ज्वाइंट हैं, जितने मसल्स हैं, सबका एक्सरसाइज हो जाता है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान चल रहा है। ये हम लोग, आपको पता होगा, ये हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारे महानगर में हम लोग इसको 16 से 23 तारीख तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हमारा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कम से कम 15 से 20 जगह रोजाना सूर्य नमस्कार हमारा हो रहा है और कई लोग, ठीक है, संघ परिवार हो, आपका बीजेपी हो या जितने भी आप बोल सकते हैं, या आम आदमी, सब हमारे साथ जुड़ के ये सूर्य नमस्कार हमारे साथ कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार का यहाँ एक तरह से कहिए हम लोग संचालन किए और ये एक संदेश दिया गया है। यहाँ के जितने लोग भी हैं, या हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से लोगों में संदेश जाए कि स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा आयाम है सूर्य नमस्कार, जो कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन सवेरे करना चाहिए और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अति लाभकारी है। उधर राजधानी रांची के मौसम में एक बार फिर बर्फीली हवाओं का असर साफ नजर आ रहा है। पारा गिरने से ठंड और कनकनी बढ़ गई है। पिछले 2-3 दिनों से कोहरा छट जाने की वजह से आसमान साफ हो गया है, लेकिन उत्तर पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं ने राजधानी रांची को अपनी चपेट में ले लिया है। रांची के मोहराबादी मैदान से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची को एक बार फिर बर्फीली हवाओं ने अपनी चपेट में ले लिया है। पारा जो है 5 डिग्री के नीचे जा रहा है। कांके का पारा जो है कल गुरुवार को 4.5 डिग्री रहा।
चूंकि आसमान खुल चुका है, कोहरे खत्म हो गए हैं, लिहाजा एक तरीके से जो हवाएं चल रही है उन हवाओं का असर तापमान पर भी दिख रहा है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पारा नीचे जो गिर रहा है उसका असर आप कैसे देख रही हैं मैडम? बहुत बर्फीली हवा चल रही है। जब हम लोग वॉक करने आते हैं तो महसूस तो हो ही रहा है, लेकिन चूंकि आदत है तो इसीलिए रोज आना है, उसके बिना काम नहीं चलता है। बोला कि दिन भर एक्टिव रहने के लिए लगा रखी है ठंड से बचने उसका तो पता चल ही रहा है कि टोपी लगाए हुए हैं इसीलिए आना ही पड़ता है। बस दिन भर एक्टिव रहने के लिए हम लोग आते हैं। ठंड तो महसूस हो रही है बहुत जबरदस्त इस बार सही में, और सुन रहे हैं और पारा गिरेगा 2-3 दिन के अंदर, और पारा गिरने का आशंका लग रहा है। बिल्कुल, खुद को एक्टिव रखना है तो सर फिटनेस आपकी जैसे ही बनाए रखनी होगी क्या? नहीं, हमसे और अच्छा फिटनेस की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इस उम्र के हिसाब से फिटनेस ज़रूरी है। उस फिटनेस को ध्यान रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आके वॉक करूँ। और मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया वॉक करने के लिए, क्योंकि पहले अगर 3 किलोमीटर चलते थे तो अभी 4 किलोमीटर चलने में मज़ा आ रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं राजधानी रांची में चल रही है, पारा गिरा है, मॉर्निंग वॉकर्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एकदम बिल्कुल, रांची का मौसम अभी तो खुशनुमा हुआ है और जो मॉर्निंग वॉकर हैं उनके लिए ये सीजन जो है सबसे बेहतर होता है। अगर आप ठंडे के दिनों में टहलिए तो शरीर की गर्मी बढ़ती है और उससे आप स्वस्थ रहते हैं। बहुत ही अच्छा रांची का मौसम है। हम लोग तो समझते हैं कि हिली एरिया में है, लोग कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, सिक्किम जाते हैं, हम लोग रांची में ही कश्मीर बना रहे हैं। मौसम के मामले में पुराने दिनों की याद दिला रही है। लोग कहते हैं कि कश्मीर का मजा लेना है तो हम वहाँ क्यों जाए, राजधानी रांची ही कश्मीर का मजा दे रही है। लेकिन जाहिर है जिस तरीके से उत्तर पश्चिम से जो बर्फीली हवाएं आ रही है, राजधानी रांची और कांके में उसका असर साफ नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। उधर गोड्डा में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार पारा लुढ़क रहा है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो रही है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो पश्चिमी विक्षोभ में दबाव के कारण ऐसी ठंड पड़ रही है। अगले 2 दिनों तक बारिश होने की भी संभावना है। पूरे झारखंड समेत गोड्डा में भी ठंड अपना कहर ढा रहा है। जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, सुबह के वक्त कोहरा लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर कर रही है। मौसम वैज्ञानिक राजेश रंजन की माने तो उन्होंने बताया है कि ये मौसम पश्चिमी क्षुब्ध में दबाव होने के कारण इस तरीके से मौसम में बदलाव हुई है और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त इस तरीके के कोहरे रह सकते हैं। हालांकि पिछले 5 से 7 दिनों से सुबह के वक्त कोहरे और दोपहर के वक्त पछिया हवा ने लोगों के आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। कोहरा का असर कुछ ऐसा है कि कोहरे के बीच लोगों की अगर गाड़ियाँ आप देखिए कि चल रही हैं तो उनके लाइटों को उन्हें जलाने की उनकी मजबूरी हो जा रही है। पारा की अगर हम बात करें तो लगातार जो है पारा वो लुढ़कता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगर 2 दिन पहले की बात करें तो पूरे झारखंड में गोड्डा तीसरा सबसे ठंडा जो जिला था वो साबित हुआ था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो जिले में ठंड है अपना कहर ढा रहा है। लगातार जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक रह रही है और अधिकतम जो है वो 21 से 22 डिग्री टेम्परेचर देखी जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक इस ठंड में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिसमें से कि 21, 22 और 23 को हल्की दर्जे की बारिश जो है इन जिलों में देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम कल की रात की भी बात करें तो हल्की बारिश गोड्डा में कल भी देखी गई थी। गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महेंद्र सिंह धोनी अपने रांची स्थित फार्म हाउस में अलग अलग फसलों की खेती से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इस बार धोनी ने अपने फार्म हाउस में सरसों की खेती की है। फार्म हाउस में सरसों की बहार कुछ ऐसी नजर आ रही है कि खुद धोनी भी इसका आनंद लेते नजर आए। फार्म हाउस से एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। महेंद्र सिंह धोनी जब भी रांची अपने घर लौटते हैं तो फार्म हाउस जरूर आते हैं। हम इस समय मौजूद हैं महेंद्र सिंह धोनी के सैम्बो स्थित फार्म हाउस में। अब देख रहे हैं कि फार्म हाउस में इस बार सरसों की खेती भी की गई है। जब भी धोनी फार्म हाउस में आते हैं तो आप जो देख रहे हैं वो टीने का शेड है। टीने के शेड में कुर्सियां लगी होती हैं। धोनी उन्हीं कुर्सियों पर बैठते हैं और उनकी आंखों के ठीक सामने इस बार सरसों की फसल लगाई गई है। आंखों हरे भर जब देख रहे हैं कि पीला सरसों जो है लोगों की ध्यान खींच भी रहा है। धोनी इस बार आए तो बाकायदा उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर इस सरसों की फसल को देखा और चौंके भी। हमारे साथ यहाँ पर रोशन है कि रोशन, इस बार जो सरसों की हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने व्यापक यहाँ पर पैमाने पर सरसों की फसल भी लगाई है, पीछे राज क्या है?
एक्चुअली यहाँ पे सर मिक्स फार्मिंग किया जाता है। मिक्स फार्मिंग इन द सेंस कि आप देखिएगा कि आपको फार्म में मटर भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा, सरसों भी मिलेगा, शिमला मिर्च भी मिलेगा, गोभी मिलेगा, पत्ता गोभी मिलेगा, स्ट्रॉबेरी का भी खेती आपने देखा। तो इसे मिक्स फार्मिंग के तक हम लोग ने सरसों लगाया। और सरसों में आप देखिए कि इसमें इंटरक्रॉपिंग किया गया है। इंटरक्रॉपिंग इन द सेंस कि आप इसमें बीच बीच में मटर का भी देखिएगा, मटर का भी पौधा है और सरसों का भी पौधा लगाया गया है। तो जब इस सरसों के खेत को आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में किसी फिल्म का सीन भी याद आ रहा होगा, और ऐसे फिल्म के सीन वास्तव में रोमांच भी पैदा करते हैं। कुछ इसी तरीके का रोमांच जो है फार्म हाउस में पैदा करने की कोशिश की गई है, ताकि धोनी और साक्षी धोनी जब दोनों पहुँचे यहाँ पर तो सरसों के इसी खेत में घूम सकें और आनंद ले सकें। और अक्सर ये कोशिश होती है फार्म हाउस में जो रोशन होते हैं या दूसरे स्टाफ होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसा नया किया जाए कि धोनी जब भी फार्म हाउस में आए तो चौंके और उन्हें कुछ चीज़ें पसंद भी आए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। उधर गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गुरुवार को पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़े में कोयला फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध कोयला पकड़ने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को भी इसकी सूचना देने की बात कही है। चंद्र प्रकाश चौधरी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को फैक्ट्री से बाहर निकलने से रोका और समर्थकों ने सभी गाड़ियों के टायर की हवा निकाल दिया। इस मामले में बोकारो उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी कोयले की जांच करने का आदेश दिया है। वहीं बोकारो एसपी ने कहा है कि जांच में अगर अवैध कोयला की सत्यता पाई गई तो संबंधित फैक्ट्री और लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। फिर कल रेड करूंगा, चाहे दुग्धा हो या जहां भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, या धनबाद या बाघमारा हो, जहां भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में होगा मैं उसको, अब मैं प्रशासन मैं जानता हूं उसके साथ मिला हुआ है। हमने सबको फोन किया, एसपी को फोन किया, डीआईजी को फोन किया, आईजी को फोन किया, लेकिन हाँ भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। मैं आधा घंटा से रोड में खड़ा हूं, लेकिन कोई प्रशासन नहीं है। लास्ट में मुझे सूचना मिली कि गाड़ी निकल रहा है, तो मैं खुद आकर यहाँ पर गाड़ी को रुका। सिमडेगा में धान की सरकारी खरीद के लिए लैंपस और पैक्स है, लेकिन अक्सर इन एजेंसियों में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आता रहता है। सिमडेगा के बानो प्रखंड के हुरदा लैंपस का पर यह आरोप है कि धान लेकर यहां रसीद नहीं दिया जाता है। शिकायत के बाद एसडीओ ने पूरे मामले की जांच की है, जहां जांच में लैंपस दोषी पाए गए हैं। डीसी ने बताया कि रिपोर्ट उनके टेबल पर आते ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई ऐसी होगी जिससे धान अधिप्राप्ति रुके नहीं। दिनों से हुरदा लैंप्स में धान लेने का से संबंधित विभिन्न प्रकार के कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रहे थे, चाहे वो बुक कीपिंग को लेकर हो या रिसीविंग को लेकर हो या अमाउंट को लेकर हो। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है बार बार कंप्लेंट्स आने पर हम लोगों ने पहले जांच कराई, और शुरुआती के जांच में हम लोगों ने डीएसओ को भेजा था। तो उनके भी कुछ फाइंडिंग्स ऐसा लगा कि वी नीड इवन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू, और उसके आधार पर और जो हम लोग गहनता से कुछ रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए। तो फिर एक एसडीएम की अध्यक्षता में जो है एक टीम पूरे लाहौल लश्कर के साथ गई थी, सभी मामलों पर जांच की है, और प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ये क्लियर हो चुका है कि अभी तक जो है उसमें गड़बड़ी की पुष्टि वो की गई है उनके द्वारा। फाइंडिंग्स में डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही फिर इमीडिएटली हम जो है उस पर जैसे कार्रवाई होना है वो कार्रवाई करना होगा, टीम चेंज करना होगा, आकर टीम चेंज करेंगे। उधर रांची में गुरुवार के दिन किरण संस्था ने 5 कन्या का सामूहिक विवाह करवाया। समाज सेविका किरण पांडे ने बताया कि उनकी संस्था महिलाओं के स्वावलंबन, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में पिछले 5 साल से लगातार काम कर रही है। जिन 5 कन्याओं का विवाह कराया गया है वे अत्यंत गरीब परिवार से हैं और पैसे के अभाव में इनकी शादी नहीं हो रही थी। राशन कार्ड धारकों को पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी ने झारखंड का राजनीति पारा बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ इस सब्सिडी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च करते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया है, वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के इस निर्णय को जटिलताओं से भरी योजनाओं का नाम दिया है। जबकि जेएमएम ने पलटवार करते हुए बीजेपी से पूछा है कि आखिर इस योजना से उनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है। झारखंड में राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी के फैसले ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए सीएम सपोर्ट्स ऐप लॉन्च कर दिया, तो दूसरी तरफ इस योजना को अभी से बीजेपी असफल बताने में जुट गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की इस योजना को जटिलताओं से भरा बताया है।
मैं कह सकता हूँ ये योजना धरातल पर उतर ही नहीं पाएगा। जो बीपीएल की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जिनके पास मोटरसाइकिल रहेगा वो बीपीएल की श्रेणी में आएंगे नहीं। इसलिए ये झूठ मूठ का एक तोहफा देने का प्रयास है, लेकिन पूरी तरह से जटिलताओं से भरा हुआ और केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने का हो सकता है घोषणा के पहले, लेकिन घोषणा के बाद ये जन आक्रोश का एक मुख्य मुद्दा भी बनने वाला है झारखंड में। पेट्रोल पर 25 रुपए सब्सिडी का श्रेय लेने में सत्ताधारी दल पीछे नहीं है। सत्ताधारी दल ने पूछा है कि योजना का लाभ देने पर बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जेएमएम ने कहा कि जब पीएम मोदी किसी योजना की शुरुआत करते हैं तो वो सरल बताया जाता है, लेकिन जब हेमंत सोरेन सरकार योजना का आरंभ करती है तब बीजेपी को ये जटिल क्यों लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना करे तो उसमें बड़ा सरलता होता है, और हम लोग कुछ भी करें तो बड़ा जटिल बन जाता है। यही तो मानसिक फर्क है लोगों में। इसका आकलन तो इसके चलने के बाद ही होगा। तो 26 तारीख से चूंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इन तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं। झारखंड में राशन कार्ड धारी की संख्या की बात करें तो आंकड़ा 62 लाख के करीब है। बीजेपी बीपीएल को योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, इस पर सवाल पूछ रही है, जबकि सत्ता पक्ष राशन कार्ड धारी 2 पहिया वाहन मालिक को योजना का लाभ देने का दावा कर रही है। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। तो इन लोगों को मिलेगा सस्ते पेट्रोल का लाभ। आपको बता दें कि सब्सिडी के लिए राज्य सरकार ने शर्त तय किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य सुरक्षा योजना इसका लाभ ले सकता है। योजना का होना चाहिए राशन कार्ड धारकों में परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर दर्ज भी जरूरी है। सब्सिडी सिर्फ उन्हीं टू व्हीलर्स के लिए है जो झारखंड में रजिस्टर्ड है। सब्सिडी का पैसा वाहन मालिक के खाते में जाएगा। इसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी जरूरी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नोटबुक पर अब राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र होगा। राज्य सरकार ने नोटबुक के कवर पेज पर सरकार की योजनाओं को छापने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को सरकार की योजना की जानकारी पर प्रदेश के राजनीति घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने नोटबुक के कवर पेज पर केंद्र सरकार की योजना का भी जिक्र करने की मांग कर दी है। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब राज्य में संचालित योजनाओं की जानकारी मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए निर्णय लिया है कि नोटबुक के कवर पेज पर राज्य सरकार की योजनाएं छापी जाएंगी। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी का कहना है कि इसमें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी जानकारी देनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने झारखंड में बदहाल एजुकेशन सिस्टम को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि सिर्फ राज्य की योजनाएं क्यों, केंद्र की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। और अधिकांश केंद्र की योजनाओं को ये राज्य सरकार अपना बता के पहले भी गलत तरीके से प्रचार कर चुकी है। लेकिन बड़ा प्रश्न यहाँ ये है कि जिन छात्रों के जरिए ये संदेश देना चाह रही है जनता के बीच में, वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है। हेडमास्टरों की एक लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है, शिक्षकों की एक समय से लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, पहले उसे तो सुदृढ़ करें साहब। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार होगा, लोगों को फायदा होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काम सरकार, ये स्टेट सरकार करती है और केंद्र सरकार के लोगों की फोटो लगती है। तो ये काम तो कम से कम नहीं कर रही है झारखंड सरकार। ये तो इंफॉर्मेशन दे रही है अपने बच्चों को कि देखिए, आपको अगर कहीं पढ़ना है तो मैं क्या क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकता हूं, क्या क्या झारखंड सरकार उन बच्चों के लिए कर सकती है। तो ये भविष्य, झारखंड के सरकार के भविष्य उज्जवल है। इस सरकार में मैं समझता हूं कि ये जितने भी जो बच्चे जिनके पास जानकारी नहीं थी, वो सारी जानकारी इकट्ठा करके ये सरकार उनको देगी। ये बहुत ही अच्छा कदम। तमाम योजनाएं जब तक आप लोगों तक ना पहुंचाए, उनको जानकारी ना हो,
और इसलिए सरकार आपके द्वार भी चला और वो हर फेज में चलेगा, फेज वाइज चलेगा। तो जब तक जो स्कीम्स हम चला रहे हैं वो स्कीम जब तक जानकारी में ना आए तब तक आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार जरूरी है, संगठन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा। हेमंत सोरेन सरकार इस फैसले के समर्थन में बड़े तर्क दे रही है, लेकिन सरकार का ये फैसला कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। उधर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान समर्थकों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को हिदायत देते हुए बिजली विभाग के सहायक अभियंता को समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं जीएम और सीएमडी को फोन करके 2 जेई चंदन कुमार और एहसान अख्तर को सस्पेंड करने की भी मांग की है। इरफान अंसारी ने कहा है कि पदाधिकारी अपने कार्यालयों के साथ विद्युत आपूर्ति में सुधार लाएं। इस दौरान शहर में 45 मिनट तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। विधायक ने आरोप लगाया कि जामताड़ा को भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो वर्षों से यहां जमे हुए हैं वो साजिश के तहत आम जनता को परेशान कर हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जामताड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में महज 6 घंटे ही बिजली मिल पाती है। गरीब लोगों के घरों की बिजली बिल बकाया के नाम पर काट दी जाती है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग केस और पुलिस का भय दिखाकर लोगों से वसूली करने का काम करता है। ये ताड़ा विधानसभा को एक साजिश के तहत भाजपा माइंडेड पदाधिकारी जो आज भी जमे हुए हैं वो बदनाम कर रहे हैं, हमारी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। यहाँ पर मात्र 6 घंटा बिजली मिलता है गांव में और उसके बाद भी वसूली के नाम पर बिल 2000 रुपया है, 22,000 रुपया फाइन करता है। और जब तक पैसा ना दे दीजिए वहीं पर रहता है लोग। अब पब्लिक केस का, पुलिस का भय दिखाकर लोग अपना बैल, बकरी, धान, टमाटर बेच रहा है और पैसा दे रहा है, फाइन। ये तरीका ठीक नहीं है, मैंने सचेत कर दिया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जामताड़ा है, याद रखिए, यहाँ का एमएलए मैं हूँ, यहाँ का मैं मालिक हूँ, मैं जनता को कष्ट में नहीं दे सकता। मैं अभी टाउन फीडर 1 और टाउन फीडर 2 45 मिनट के लिए बाधित रहा था। विधायक जी आए थे और उनके साथ भी काफ़ी लोग थे और उनकी समस्या को भी सुना गया, विधायक जी भी सुने हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया, वो सब ले लिया गया है, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला से भी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 16 में अपराधियों ने जेवर कारोबारी को गोली मार दी। 2 की संख्या में आए अपराधियों ने सुहागन ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारी। कारोबारी को 2 गोली लगी है। कारोबारी का इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 15 दिनों के अंदर दीघा और राजीव नगर इलाके में ये तीसरी बड़ी वारदात है। जेवर कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। दो गोली की बात सुनने में आ रही है। अपराधी कितने की तंगे में उनका कहना है कि 2 अंदर में आया था, फिर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब लूट की मंशा थी अपराधियों। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन घरों में नोटिस चिपका रहा है। पहले अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चिपकाया जा रहा है। साथ ही यहां घर बनाकर रह रहे लोगों ने कैसे जमीन अर्जित की, पहाड़ पर कैसे घर बनाया, कितना परिवार रह रहे हैं, बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला, इसकी जानकारी ली जा रही है। इसके लिए 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। नोटिस चिपकाने के साथ साथ पुलिस की टीम एक-एक घर की तलाशी ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन घरों में शराब बनती थी। 100 घरों को नोटिस दे दिया गया है
जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उससे एक बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ हॉटस्पॉट बन गए हैं और वहाँ पे सरकारी ज़मीन को ही अतिक्रमण करके शराब से जो संबंधित गतिविधियाँ हैं वो लोग करते हैं। बिहार में शराब के खिलाफ बने कानून को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिससे शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद भी तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए हर दिन तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शराब तस्करों के मनोबल को तोड़ने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस मुस्तैद हैं, जिसके कारण शराब तस्कर अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे। मधेपुरा में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ दीवानी टोला वार्ड संख्या 12 में विदेशी शराब से लदी पिकअप का जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर तस्करी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर आपराधिक वारदातों में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन अपराधियों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे हाल के दिनों में घटित हुए वारदातों का खुलासा हो सके।